चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं इस वीक का। इस वीक मतलब 31 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का हम देखते हैं। लास्ट टाइम हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि आपको बेसिकली 5 मंथ्स बाकी हैं, इस दिन एग्ज़ाम है और हमें देखना है कि किस तरीके से कितने आवर मिनिमम आपको देने चाहिए। अगर आप 6 आवर तक दे देते हो दैट इट इज़ वेरी नाइस, ठीक है। तो इस तरीके से 5 आवर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था और आप लोग शायद फॉलो करना स्टार्ट कर दिए होंगे। मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 महीने 6 घंटे आप दे दीजिए, फिर लाइफ में उस पोजीशन पे आप पहुंच जाओगे कि फिर बहुत सारी चीज़ें आप जैसे चाहोगे वैसा होगा। अभी के लिए ये एग्ज़ाम की जो डिमांड है ना, उसको समझते हुए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। फिर एक बार क्लियर हो जाएगा, एक बार उस जगह पे पहुंच जाओगे, फिर आपकी बात भी मानी जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले जैसे 1 आवर न्यूज़ और वीडियो मैंने बोला है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, 2-3 ऑप्शन बता दूंगा कि आप कहाँ से न्यूज़ देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस ऑप्शंस, वो उसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी बात करते हैं हमारे इस टारगेट की, ठीक है, जो 31 से लेकर जो वीक 3 है हमारा। ओके, तो इस वीक 3 में हम 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली करने वाले हैं। एक होगा हमारा मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है, मैथ्स हमें करना है इस वीक में। और दूसरा हमारा जीके साइंस वाला पार्ट, ठीक है, जीके और जीएटी वाला पार्ट, यानी दोनों को अब साथ लेके चलेंगे। अब थोड़ा सा पिकअप आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे पास 2 आवर्स है, इसके लिए 2 आवर्स है, इसके लिए, ठीक है। मैं टाइम के हिसाब से भी आपको बताऊंगा कि भाई ज़्यादा टाइम नहीं है। 2 आवर्स नेक्स्ट 6 डेज़ के लिए है, इसको भी मत भूलना, ठीक है। तो अब डेली बेसिस पे आप क्या करोगे, जैसे कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैथ्स से, ठीक है। तो एक ही सेकेंड, हाँ, मैथ्स की अगर बात करें तो हमने चैप्टर नंबर 1 तो कर लिया था पहले मैथ्स का। तो अगेन एनालिसिस ओपन करते हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 कर लिया था, एज़ पर माई नॉलेज कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 ही था, ठीक है। और उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा, अगर आप बोलोगे तो मैं सजेस्ट कर दूंगा किसी की वीडियो, या फिर मैं खुद बता दूंगा अगर टाइम परमिट करेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। तो और पढ़ना कैसे, अब रिलेशन एंड फंक्शंस को हमें देखना है, ठीक है। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर प्लस कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर, देखिए इसमें वेटेज कैसा आ रहा है, 7, 3, 6, 3, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हम ख़त्म करेंगे इस वीक में, ओके। तो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 अब ख़त्म कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ इस चैप्टर में है क्या रिलेशन वाले फंक्शन में, ठीक है। रिलेशन फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आते हैं, ओके। नाउ इस चैप्टर को पढ़ने का सही अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये दिया है यहाँ पे, ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। कहाँ से आने वाला है बताया है बुक में, बुक का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। ये बुक एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, विच आई थिंक, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। सो विच इज़ बेस्ड अपॉन द इन्वर्स रिलेशन। सबसे पहले इन्वर्स रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन, डोमेन, रेंज एंड फंक्शन, फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड वेरियस स्टैंडर्ड फंक्शन। तो ये सारे टॉपिक आपको ऑलरेडी बता दिए। अब आप देखोगे कि सर यहाँ पे तो ऑर्डर पेयर भी दिया है, ये भी दिया है, तो ये सॉरी, ये आपका एक बेस क्रिएट करता है इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। कौन कौन से टॉपिक हैं, इन्वर्स फंक्शन, तो सबसे पहले आपको फंक्शन पता होगा। इफ़ आई एक्सप्लेन, मेरे पास यहाँ पे एक पेज नहीं है, पेंसिल भी, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये फंक्शन का रिलेशन ऐसे है, तो इसका एक इन्वर्स रिलेशन क्या होगा, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन पढ़ लेना, एक इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ रिलेशन सीधा ये पढ़ो, ये पढ़ो। ये पढ़ने के बाद अगर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो पहले आ जाना, ठीक है, पहले वाले पार्ट में आ जाना। सो इन्वर्स रिलेशन हो गया, टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन कहाँ है, ओके, तो यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो गया। तो अब आप सोच रहे हो रिलेशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ये एक वाला पार्ट हो गया, यहाँ वाला पार्ट हो गया, यहाँ वाला पार्ट हो गया। अब इक्विवेलेंट इसमें दिया नहीं है, शायद देख लेते हैं, ठीक है। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, डोमेन वाला पार्ट तो ये स्टार्टिंग का ही है, ठीक है। डोमेन तो आपको पता ही होना चाहिए, डोमेन तो आपको पता होना चाहिए, रेंज आपको पता होना चाहिए। मतलब मैं ये कहूँगा आपको कि शुरुआत कैसे करिए पता है, इस वाले में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका पिछले 9th या 10th से कोई रिलेवेंट है ही नहीं,
ठीक है, एकदम नया सा स्टार्ट होता है। तो इसको आप यहाँ से स्टार्ट करना पड़ना, ठीक है। काफ़ी बार मैं बोलता हूँ कि पहले क्वेश्चन देखो, बट ये चैप्टर ऐसा है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ना, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में जाए, जो सीक्वेंस इसने फॉलो किया इस बुक ने, वही सीक्वेंस आप फॉलो करो, ठीक है। एंड इन टॉपिक्स, जो टॉपिक्स यहाँ पे मैंने रेड लाइन किया हुआ है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, जैसे ही ख़त्म हो जाए, अब इतना पढ़ने के लिए पता है, जब अगर आप पहली रीडिंग मारोगे ना, व्हेन यू रीड फर्स्ट टाइम, तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि चलो आपने 2 दिन मतलब 2 घंटे दिया इतने चीज़ पढ़ने को, बहुत लिबरल मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 दिन आपने इसको पढ़ा और नेक्स्ट 2 दिन आपने ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये लगभग 3 दिन 3 आवर्स 3 डेज़ का काम है, ठीक है। तो 3 डेज़ में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप मान के चल सकते हो। और बाद में इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन करना, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पहले मत जाना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो काफ़ी बार समझ में नहीं आती है। समझ में आई बात? ओके। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस इतना ही है, तो आप कर लीजिए, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस ये मेंटेन कीजिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 जो मैंने आपको कहा, वो भी ऐसा टॉपिक है जिसका आने वाला जो पिछले चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं उससे कोई रिलेवेंस इसका है नहीं, ठीक है। तो अगेन ये पूछा जाता है आपका 3 से 5 मार्क्स का पूछा जाता है, बट स्टिल आई वुड से कि ये तो पढ़ो ही आप, ठीक है। क्योंकि ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉम्प्लेक्स वाला, वो सिर्फ एग्जाम में नहीं, उसके अलावा बहुत जगह पे हेल्प करने वाला है, इसलिए इसको आप मिस मत करना। और इसी को इसी सीक्वेंस में आप पढ़िएगा, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आप पढ़ो। सीक्वेंस इसमें ब्रेक मत करना अगेन, क्योंकि ये रिलेवेंट नहीं है। इसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ें दी हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, बट पहली बार फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम इसको पूरा पढ़ लो, ठीक है। जैसे आपने पूरी बार पढ़ लिया ना, उसके बाद यहाँ पे मत जाओ, इसमें यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे जाओगे प्रीवियस ईयर पे। समझ में आया? और प्रीवियस ईयर को एटलीस्ट 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ठीक है। मतलब पहली बार ये क्वेश्चन देखा, समझ में आया तो करिए, नहीं समझ में आया तो फिर सॉल्यूशन देखिए, जो मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है। वो करने के बाद एक बार पढ़ लिया पूरा, फिर दूसरे दिन या विदिन 24 आवर्स दूसरी बार इसी क्वेश्चन को खुद से करो। ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट को नीड जानता हूँ, ठीक है, कि सब्जेक्ट को इसी तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आप मेहनत बहुत करोगे, टाइम बहुत दोगे, बट रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है सही। समझ में आई बात? तो कैसे पढ़ोगे? पहले एक बार पूरा करोगे, रुकना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना। कहाँ तक? 90 क्वेश्चन है, आपके पास ज़्यादा होंगे। ये 30 क्वेश्चन पहले करो पूरे दिन। पूरे दिन मतलब जितना भी आप टाइम अवॉइड दे रहे हो, उसको अलॉट कर रहे हो, राइट। और उसके बाद 24 आवर्स में फिर वही क्वेश्चन करना। समझ में आई बात? अगर ऐसा आप कर लोगे ना, तो ये चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न है, जो फिर कभी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि चलो बता ही देता हूँ थोड़ा सा, इस क्वेश्चन का रिलेवेंस आपको इस क्वेश्चन में किस तरीके से यूज़ करना है वो तभी पता चलेगा। ये छोटा सा एक हिंट दे दिया मैंने, ठीक है। तो वो 2 बार करने से ही पता चलेगा, तीसरी बार आप आराम से उसको लिंक कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, जो हमने डिसाइड किया है, जो आवर्स डिसाइड किया है, या आपके पास स्कूल में टाइम बच गया कहीं पे, तो फिर ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स को इस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, अब जल्दी से आते हैं कौन से वाले पार्ट पे? जीएटी वाले पार्ट पे। तो जीएटी में हमने फिजिक्स देखा। अब मैं चाहता हूँ जीएटी में 2 चैप्टर और फिजिक्स के नहीं देखेंगे, अब केमिस्ट्री के देख लेंगे, राइट। सो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री देख लेना, ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा देख लेता हूँ, आपका क्या चैप्टर है, उसका किस तरीके से आपको इम्पॉर्टेंट बता दिया जाए। प्रोबेबिलिटी, फिजिक्स हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री। सभी चीज़ों को साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ मिस हो रहा है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2 है एलिमेंट मिक्सचर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका रिलेवेंस आपको बहुत छोटी क्लास में मिल जाता है, ठीक है। 7th क्लास में भी आप देख पाओगे। भले ही 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, बट बहुत ईजी सा चैप्टर होता है ये, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ टिक वगैरह नहीं किया है, बट मैं आपको ये कहूँगा कि जल्दी से इसको जल्दी से ख़त्म कर देना, बहुत टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन करो, सबसे पहले ये क्वेश्चन करो। इसमें स्ट्रेटेजी उल्टी जाएगी। सबसे पहले जैसे ही देखा ना आपने, ये क्वेश्चन कर दो। जैसे ये क्वेश्चन कर दिए, इसमें से आधे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आपको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैं खुद अगर ट्राई करूँ, अभी काफ़ी टाइम हो गया, तो ये मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय व्हाट। अब मुझे याद नहीं है, मुझे पता है कि नेफ्थलीन हवा में ऐसे ही उड़ जाता है, और सोडियम क्लोराइड यानी वो नमक है, ठीक है। तो मुझे वैसे बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं साइड पे रख दूंगा तो वो उड़ जाएगा। बट मैं थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाऊँ, तो गर्म करने से सब्लिमेशन,
ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, पता नहीं क्या आंसर है, देखते हैं एक बार। 50 का सी, ठीक है। तो मुझे सब्लिमेशन थोड़ा बहुत याद था कि उसको इवापोरेट कर दो, या स्टीम डिस्टिलेशन से वर्ड से मैं कंफ्यूज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए आपको फिर आना पड़ेगा इस थियरी पे, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा बहुत माइन्यूट चेंज कर दिया जाएगा। तो समझ में आई बात, मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन, और फिर थियरी करेंगे इसमें। चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, बहुत ईजी चैप्टर है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हो, बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसको भी टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। ये 2 आराम से ख़त्म हो जाएगा। सो ओवरऑल टारगेट जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ओवरऑल टारगेट जो मैंने आपको बताया है वो है आपका 2 आवर्स ये, और जो आपको ये देना है डेली, ये डेली का टारगेट है, ठीक है। और डेली आपको जो करंट अफेयर्स के लिए देना है, ठीक है। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जब भी टाइम मिलेगा मुझे, कि कौन सी वेबसाइट या कौन सी न्यूज़पेपर या कौन सी यूट्यूब चैनल आप फॉलो करोगे। और इसी के साथ अगर टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, उसमें मैं काफ़ी बार कुछ यूज़फुल यूट्यूब चैनल्स को भेजता रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये आपके फ़ायदे में है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।